Hi everyone. So in today's class, what we are going to do, we are going to discuss the very important practical, which is going to be there in your practical exams, final board practical exam of biology. So जो आपका second question रहने वाला है कि कोई एक practical आपको perform करना है from the minor experiment, ठीक है? तो उसमें आपका experiment number आ जाता है experiment 2 and 3, ठीक है? And this practical is going to be of 4 marks का आपका ये practical रहेगा, and this will be आप practical रहने वाला है ये आपका स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन पे, ठीक है? तो दिस इज द स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, राइट? नाउ प्लांट पॉपुलेशन के अंदर आपके पास दो ब्रांचेस हैं। या तो आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में वो पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपसे परसेंट फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, राइट? तो इन दोनों के बीच में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, ठीक है? आई होप आपने ऑलरेडी परफॉर्म कर रखा है, बट इसको हम बहुत क्विकली समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे, राइट? सो टू स्टडी द प्लांट डेंसिटी, ओके, सो वी विल कंटिन्यू दिस। देखिए, यहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी को हमें मेजर करना है बाय क्वाड्रेट मेथड, इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं। इससे पहले दो तीन चीजें समझ लेते हैं। पहली बात, पॉपुलेशन डेंसिटी होता ही क्या है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मीनिंग ही क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी बेसिकली क्या होता है कि टोटल इंडिविजुअल्स को काउंट करना है पर्टिकुलर गिवन टाइम में, गिवन स्पेस में, या फिर गिवन एरिया के अंदर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और यूनिट्स ऑफ एरिया और स्पेस। यानी कि अगर मैं इसका सिंपल फॉर्मूला हम लिखे, डी इज इक्वल टू एन ओवर एस, ठीक है? एन हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और एस क्या हो जाएगा हमारा, उस पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, वो मेरी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाई जाती है, राइट? तो इसी को हम बोलेंगे। अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंट प्लांट स्पीशीज की, उसको मैं क्वाड्रेट मेथड्स की हेल्प से या फिर डिफरेंट सेगमेंट की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ना देखो, यहाँ पे इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है ऑलरेडी, ये आपका एनसीईआरटी का ही है। डेंसिटी क्या है मेरा, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है सर्टेन प्लांट स्पीशीज का इन अ कम्युनिटी पर यूनिट एरिया, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? प्लस डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या यहाँ पे रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज इन द सैम्पलिंग यूनिट, या फिर आपके क्वाड्रेंट्स, एंड टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, यानी कि आपके क्वाड्रेंट्स कितने यहाँ पे रहेंगे वो हम देखेंगे। तो अगर हम जनरल फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, क्योंकि यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अपने एग्जाम में मेंशन भी करनी है, तो जो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा है इसको मैं दोबारा से यहाँ लेफ्ट साइड में लिखूंगी, राइट? तो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला, और इस तरीके से ही आपने मेंशन करना है पेपर में भी। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल द क्वाड्रेंट स्टडीज, राइट, ओवर, इसको डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट से, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे अगर इसको जनरल फॉर्म में समझना है, ये मान लीजिए हमने अपना एक क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है? और यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्या दिखाई दे रहे हैं, दिस इज क्वाड्रेंट 1, 2, 3, फोर्थ है ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, और ये 10th क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल क्वाड्रेंट्स कितने हैं, 10। मान लीजिए मैंने एक स्पीशीज ली है ए, प्लांट स्पीशीज ए लिया, बी लिया, ये चलो अलग कलर ले लेते हैं। एक प्लांट स्पीशीज हमने लिया बी, और एक प्लांट स्पीशीज हमने ली है सी। तो जो ए स्पीशीज मुझे मिली है वो मिली है, मान लो मुझे वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, रैंडमली हमने स्पीशीज को प्लेस कर देना है, ठीक है? ये आपको सब करा हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, ठीक है? बी स्पीशीज हम देखेंगे हमारे पास कहाँ आ रही है, ठीक है? देन हमारे पास स्पीशीज सी देख लीजिए, है ना? तो आपके पास जो स्पीशीज ए है वो कितनी है टोटल, तो क्वाड्रेंट 1 में कितनी है, 2 में कितनी है, 3 में कितनी है, 4 में कितनी है, ऐसे ही सिमिलरली टिल 10 तक आपकी कितनी स्पीशीज कहाँ कहाँ आएंगी वो आपको देखना है। तो इट इज कमिंग इन 1, है ना? 2 में कितनी है, तो यहाँ पे 1 आई, 2 में कितनी आई, 3, 3 में है 1, 4 में आपकी 1 है, 5 में भी 1 है, 6 में नहीं है, 7 में भी 1 आ रही है, 8 में 1 है, 9 में नहीं है, और 10 में आपकी एक आ रही है।
तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज मेरी यहाँ पे क्या आ रही है, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 है, राइट। और कितने क्वाड्रेंट्स में आ रही है, तो ना तो वो 9 में आ रही थी ना ही 6 में थी, यानी कि मेरे पास टोटल 8 क्वाड्रेंट्स में मेरे पास ए स्पीशीज मिली। सिमिलरली वाइसा वर्सा बी और सी के लिए कैलकुलेट करोगे। अब इसी के साथ इस वाले चार्ट को देखो, ऑलरेडी ये चार्ट बना बनाया है, इसमें क्या अभी रीडिंग से समझ सकते हो। नाउ सी डेंसिटी स्टडीज ऑफ गिवन वेजिटेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट स्पीशीज हमने ए लिया है और बी लिया है, ठीक है, वहां पे हमने एबीसी लेके समझ रहे थे। क्वाड्रेंट्स इंप्लाइड इन द स्टडी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे 1 से 10 इन्होंने क्वाड्रेंट्स लिए हैं, ठीक है। और इन्होंने देखा कि ए स्पीशीज मुझे दूसरे में, पहले में मिली है, फोर्थ में, सिक्स्थ में, एट्थ में और 10th में, यानी कि मेरे को सिर्फ 5 क्वाड्रेंट्स में मिले हैं। टोटल इंडिविजुअल मेरे 27 हैं, मिले मुझे 10 में है। तो जब मुझे उसकी डेंसिटी निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगी, टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो मेरे पास यहाँ पे डेंसिटी आ गई 2.7, जी के लिए मेरी आ गई 2.0। ना ये वाला जो पिक्चर है नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस चार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और इसी टेबल को एज इट इज आपने अपने पेपर में बनाना है। तो अगर तो आपसे सिर्फ, अब देखो यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट्स कितने लिए हैं, 4, 1 2 3 4, ना मैंने 10 क्वाड्रेंट्स नहीं लिए। तो आप चार, मतलब ये आपको टीचर बताएगा अपने प्रैक्टिकल में कि आपको कितने क्वाड्रेंट्स लेने हैं, राइट। तो मान लीजिए हमने 5 स्पीशीज ली है प्लांट की, ABCDE, और मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। उसमें नंबरिंग मान लो मुझे करनी है, इसमें मुझे 2 मिले, इसमें 3 मिले, इसमें 4 मिले, इसमें 5 मिल गए, इसमें 0 मिला, इसमें 2 मिल गए, फिर इसमें 0 मिला, इसमें 3 मिल गए। फिर ऐसे ही इसमें हो सकता है, इसमें लगता है ये मुझे मिले ही ना, क्या पता इसमें मुझे 4 मिल जाए, यहाँ 7 मिल जाए, लाइक दैट। तो इस तरीके से हमारी ये रीडिंग्स आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल जब आप करोगे तो सारा टोटल करोगे, 5 4 9 3 12 2 14, ये एन आ गया। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स जितने में मुझे मिला, तो 4 में मुझे मिल रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स, इसमें हर एक स्पीशीज ए आई है, तो 4 में आई है। और कितने टोटल क्वाड्रेंट्स थे आपके, 4 ही थे। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 14 डिवाइड बाय 4, राइट। सिमिलरली परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है, तो आप क्या करोगे, आपके पास कितने टोटल क्वाड्रेंट्स हैं, 4 में ये आई है ना। और बी जो भी आपने कैलकुलेट करा ये भी 4 ही था, इसको इंटू 100 करके आप इसकी वैल्यू निकालोगे। तो इस तरीके से हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द वे। अब यहाँ पे यही जो टेबल आपने किया है इसी को आगे देखिए, सेम है। यहाँ पे भी हमने क्या करा, हमने सिर्फ नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स लिया इन द स्पीशीज अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स एम्प्लॉयड फॉर द स्टडी। यानी कि आपने क्या देखा इधर, इधर देखो, ए स्पीशीज जो आ रही है वो मेरी फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ और एट्थ क्वाड्रेंट, यानी कि टोटल 5 क्वाड्रेंट्स में आई है ना। और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, एन ओवर क्यू करके। तो कितने में आई है, 5 में आई है। टोटल क्वाड्रेंट थे कितने, 10, तो 5/10 इंटू 100, जैसा कि हमने नीचे इस वाइट वाले चार्ट में आपको बताया था, उस हिसाब से करना है। अब जैसे मान लो जो यहाँ पे क्या है, 0203, तो यहाँ पे टोटल 5 आए। कितने क्वाड्रेंट्स में आए, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स मेरे पास कितने थे, 2 में आया ये, ठीक है। तो जो मेरी स्पीशीज ए है या फिर स्पीशीज बी जो है मेरी, वो मेरी कितनी क्वाड्रेंट्स में आई है, वो मेरी 2 ही क्वाड्रेंट में आई है। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने थे मेरे, 4। तो मेरी यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी वो तो मेरी एन बाय बी रहेगी, यानी कि 5/4 रहेगी, ठीक है। वेराज जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे वो क्या, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी 2/4। तो यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स में से 2 ही क्वाड्रेंट्स में ही इसकी स्पीशीज की फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो दिस चार्ट इज वे इजियर, आपको समझने के लिए भी आसान रहेगा, और यही आप डायरेक्टली अपने पेपर में भी बना सकते हो। दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। आपने क्या क्या चीजें एक्सपेरिमेंट में मेंशन करनी होती है, लेट मी जस्ट टेल यू। एम आपको ऑलरेडी लिखा मिलेगा, दैट यू हैव टू राइट, ठीक है, नंबर 1 थिंग। सेकेंडली यू हैव टू राइट डाउन दी, यू हैव टू ड्रॉ दी ऑब्जर्वेशन टेबल एंड दी रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन टेबल आप पूरा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसमें रीडिंग्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल शो दी रिजल्ट। लाइक कौन सी स्पीशीज की सबसे ज्यादा डेंसिटी है या फ्रीक्वेंसी है, कौन सी स्पीशीज की लीस्ट फ्रीक्वेंसी है या डेंसिटी है, दोनों चीजें आप रिजल्ट में मेंशन करेंगे, राइट। इस तरीके से आपने अपने इस प्रैक्टिकल को सम अप करना है। वेयर एज अगर आप चाहो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे भी देखना चाहें, आपकी जो लैब मैनुअल है उसमें भी आपको एक ही इस तरीके से बॉक्स मिला होगा फॉर श्योर, जो आपने अपनी लैब मैनुअल में ड्रॉ किया हुआ है। इस तरीके से हमने एक स्पीशीज ली है, एक हमने इस तरीके से प्लांट स्पीशीज ले ली है, ठीक है। एंड देन वी हैव दी, यहाँ पे हम नेल्स लगा देते हैं। अब कुछ स्पीशीज बाहर भी मिलेंगी हमें, है ना। तो हो सकता है कि आपको डायग्राम की फॉर्म में बना हुआ मिल जाए,
हो सकता है आपको पूरा ट्रे मिले जिसके अंदर डिफरेंट प्लांट स्पीशीज हम शो कर दें, ठीक है। तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन एंड रीडिंग्स किस तरीके से हमें करनी है उस पे ध्यान देना है, एंड इस तरीके से इस प्रैक्टिकल को सम अप करना है। 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। राइट, इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से क्या पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, की पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया में ऑफ स्पीशीज हमारे कितने इंडिविजुअल्स हैं वो मेरी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाई जाती है। सेकेंडली, अगर क्वाड्रेट लार्ज साइज का है उसको ज्यादा हम स्मॉलर साइजेस में क्यों डिवाइड कर लेते हैं? क्योंकि जब हम छोटे क्वाड्रेंट्स लेंगे तो आपको उनको कैलकुलेट करना डिफरेंट स्पीशीज को ज्यादा इजी रहता है। राइट, नाउ व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी क्या होती है? स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो स्टैटिस्टिकली जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं, उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। राइट, देन आपसे कुछ टर्म्स पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज नैटालिटी, क्या है? ये सारे इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं विच यू हैव टू रिवाइज। मोर्टालिटी क्या है? ठीक है, आप बताइए नैटालिटी क्या होता है? नैटालिटी होता है बेटा आपका बर्थ रेट, कि बर्थ रेट क्या है एक स्पीशीज का, या किस रेट से इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं। मोर्टालिटी बताता है हमारे डेथ रेट को, कि यानी किस रेट पे इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में से डाई हो रहे हैं। राइट, दैट्स इट। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन है जहाँ से पूछे जा सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी हमने कर लिया, फ्रीक्वेंसी कर लिया, दोनों में फर्क क्या है वो भी हमने देख लिया। फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन करते हुए आप बता सकते हो। तो ये आपका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का रहेगा। छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट रहता है प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए, एंड देन लेट मी नो। आई होप दिस वॉज क्लियर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। बाय, टेक केयर।